देखिए, हमें तंत्र योगी के नाम से जाना जाता है और तंत्र योगी का तात्पर्य ये होता है, क्योंकि वो तांत्रिक नहीं है, वो तंत्र योगी है। यानी मतलब उसके योग में तंत्र समाहित है या उसके तंत्र में ही योग समाहित हो गया है। इस कारण से वो बाह्य योग से मुक्त होकर के अंतर योग में अपने अंतर योग की साधना से, यानी अपने योग की क्रिया में वो तंत्र योग की साधना करता है, इसलिए उसको तंत्र योगी कहते हैं। और जो हमें लोग तंत्र योगी कहते हैं, हमने तो 6 वर्ष से साधनाएं प्रारंभ कर दी थी। बचपन से हमारी साधनाएं प्रारंभ हो गई। तो हम जब पहली साधना प्रारंभ की तो बहुत ही, ये तो एक ऐसा विषय है, तो नशा है। हमने तो रिसर्च करने के लिए ये तंत्र की साधनाएं करी, क्योंकि गरीब घर के अंदर मैं भी पैदा हुआ, दरिद्रता से नफरत करता था। हमने कहा क्या वाकई में साधना के अंदर इतनी ताकत और क्षमता होती? गरीब ब्राह्मण परिवार के अंदर पैदा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ने का जब प्रयास करता है तो साधना में उसका भरोसा होता है। साधना पर हमने इस पर रिसर्च प्रारंभ किया। मैंने दुर्गा सप्तशती के पाठ के मध्यम चरित्र को श्रीम 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 परमाम सिद्धिम दे श्रीम 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 द्वादश विद्यावागी मंत्र से संपुटित करके एक नवरात्रि में 100 पाठ मैंने करना प्रारंभ कर दिया। मैंने साधनाओं एक हमारी प्रथम इस साधना की जो गुरु हमारी माँ है, हमारी माँ जिससे आज भी हम बहुत प्रेम करते हैं, और हमारी माँ भी एक साक्षात देवी थी। सर्वप्रथम गुरु हमारी वही है। उन्होंने ही मुझे मंत्रों की दीक्षा देनी प्रारंभ करी, क्योंकि हमने जब होश संभाला तो देखा कि तमाम गांव के लोग उधर बिछी छेदे तो मेरी माँ के पास चले आए, सांप काट ले तो मेरी माँ के पास चले आए, टोना लगा है तो मेरी माँ के पास चले आए, नजर लगी है तो मेरी माँ के पास चले आए, किसी का विष खींचना है तो मेरी माँ के पास चले आए। और भगवती जगदम्बा की आराधक थी, और ये सारे मंत्र वो मुझे दिवाली के अंदर जगाती थी। तो वो समय कभी यहाँ गया था जब हमारे पास भी ऐसी क्रियाएं थी, मैं कौड़ी फेंक करके और सब उनको बुला लेता था। हमने उस सब मंत्रों को जगाना बंद कर दिया, क्योंकि तो प्रक्रियाएं हैं, वो तो शुरुआत थी, वो तो हमारे प्रारब्ध और पूर्वज से जो हमारी तकदीर में लिखा था, जो मेरे कर्म में लिखा था, कर्म योगी बनने के लिए लिखा था, उस उद्देश्य से हमने साधनाएं प्रारंभ की। तो हमने तंत्र की जब साधनाएं प्रारंभ करी तो फिर एक वो नशा था। 18 घंटे 20 घंटे कामाख्या में हम 10 साल रह करके, उसके बाद शमशानों में हम 2 साल रहे, पानी के अंदर 3 साल रहे। तो ये एक तंत्रिकाओं को जागृत करने की साधनाएं नहीं। मैंने इन टोटकों को कभी मैंने नहीं देखा कि तुम इनको नींबू उतार करके और काट दो, इनके नींबू के अंदर ले जा करके एक पुतला बनाकर शमशान में गाड़ दो, उसका मारण कर दो, उसका नजर। ये सब तंत्र नहीं है, ये टोना है, ये टोटका है। तंत्र तो एक महान क्षमता है। तंत्र तो एक ऐसी व्यवस्था है कि जो मृत्यु लोक से लेकर के और ब्रह्म लोक तक की व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने में सक्षम है। तुम्हारे अंतर मन की व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन की अव्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने में सक्षम है। तंत्र की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो योगिक प्रक्रियाओं से अगर जागृत होती है। हम तंत्र मार्ग से हम दीक्षित हैं। हमारा पूर्णाभिषेक, राज्याभिषेक संपूर्ण हो चुका है हमारे सदगुरुदेव जी के माध्यम से। वो एक प्रक्रिया थी। अब तो जब आदमी ब्रह्ममय हो जाता है, चिंतनमय हो जाता है, अब तो मैं संपूर्ण तंत्र की क्रियाओं को अपने ध्यान के माध्यम में ही परिपूर्ण करता हूँ। सारी क्रियाएं हमारी सब ध्यान में होती हैं, मुझे किसी वस्तुओं की आवश्यकताएं ही नहीं पड़ती हैं। अब वो क्रियाएं जो हमने 20 साल 30 साल लगातार करी, अब तो बस मैं अकेले पेड़ के नीचे बैठ जाऊं तो क्रियाएं अपने आप बॉडी के अंदर रन करना प्रारंभ कर देती हैं। ये तंत्र की साधना होती है, ये तंत्र की शक्तियां होती हैं कि तंत्र के साधक के चाहने मात्र से, तंत्र साधना के साधक के चाहने मात्र से प्रकृति को भी परिवर्तन करने पर मजबूर होना पड़ता है। समुद्र को दिशा देनी पड़ती है, पहाड़ को झुकना पड़ता है। ये प्रकृति की शक्ति है, ये पंच तत्व की शक्ति है, ये अग्नि तत्व की शक्ति है, आकाश तत्व की शक्ति है, पृथ्वी तत्व की शक्ति है, जल तत्व की शक्ति है। ये संपूर्ण पंच तत्व की शक्तियां हैं जिनमें तंत्र, जो हमारे तंत्र के वनस्पतियों को जागृत करती है, जड़ी बूटियों को जागृत करती है, जिनसे दवाइयां बनती हैं
और उससे संपूर्ण समाज का कल्याण होता है, क्योंकि परमात्मा ने समझा होगा कि ये मानव बीमार होगा तो कहाँ जाएगा। उन्हीं में से एक व्यवस्था मंत्रों की कर दी, तंत्रों की कर दी। मंत्रों का स्वरूप ये होता है, मैंने कभी लिखा था कि यंत्र मंत्र अदृश्य जगत के सत्ता की पहचान है। यंत्र मंत्र अदृश्य जगत के सत्ता की पहचान है। और देवलोक के जो वासी हैं, मंत्र में उनकी जान है। और मंत्र हमारे राष्ट्र का गौरव और देश की मेरे शान है। और वीरेंद्र साधना शब्द मंत्र की एक नया विज्ञान है।